ये बेटा डेप्रिसिएशन का क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, ऑलरेडी 2 क्लास दिए हैं, तो अभी आप लोग को सीख कर जाना है। 2 मिसलिनियस बातें कर लेता हूँ, जस्ट मिसलिनियस टॉपिक्स पे। एक आप जानते हो, उसी से शुरू करता हूँ मैं। ये देखो, अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर, सबको पता है, आराम से बोलना आप लोग। 1123 को परचेज, 1123 को ओपनिंग एसेट्स था 10,000 और 1 जुलाई 23 को परचेज किया 5,000। डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम है। डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम है। कुछ सरप्राइज नहीं है, ऐसे ही है। तो 31 दिसंबर 23 को मेरे को डेप्रिसिएशन चाहिए। सभी सक जाएंगे। इस 10,000 पे 1 साल का लगेगा, लगेगा? बोलो भाई, ओपनिंग था, बोलो लगेगा भाई, क्लास में लौट, लगेगा? हाँ बोलो। और इस 5,000 पे 6 महीने का, क्लियर? वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000 पे 10,000 पे 10%, 1 साल का कितना? और फिर ऑन 5,000 खरीदे हो ना, 1 जुलाई को खरीदे हो, तो 5,000 पे 6 मंथ्स 250, 1250। इस चैप्टर से इतना आपको हमेशा याद रखना है। हमें रेक्टिफिकेशन में चाहिए, हमें फाइनल अकाउंट में चाहिए, हमें एनपीओ में चाहिए और सिंगल एंट्री, 4 चैप्टर में ये चाहिए। इतना नहीं बोलना, बाकी का और फाउंडेशन में और कुछ नहीं चाहिए। फाउंडेशन में नॉलेज चाहिए, बट इतना सबको ध्यान पे रहेगा ना। ये तो 11-12 का पढ़ा हुआ था, ये रखना। और एक आप लोग को मैंने बिल्स में बताया था, अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% लिख दिया, क्या लिख दिया, साथ में पर एनम वर्ड नहीं लिखा, तो फिर हम लोग फ्लैट रेट लगाते। तो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली कितना, 15,000 पे, दैट इज कितना, 1,500। इफ रेट इज ऑलवेज इन पर एनम, रेट इज ऑलवेज इन पर एनम, बिकॉज यू कैलकुलेट रेट ऑलवेज पर एनम। कभी घटिया पेपर आएगा जिसमें 10% लिखा रहेगा, तो फिर फ्लैट रेट, डेट ऑफ परचेज को इग्नोर करते हैं, डेट ऑफ परचेज इज इग्नोर्ड। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन क्लोजिंग बैलेंस, साल के लास्ट में 31 दिसंबर के दिन जितना प्लांटेड, जितना एसेट है उस पर लगेगा। आप उसमें चैंपियन हो, 99% वही होता है, बट यहाँ पे आपको हर एक एंगल से चेक किया जाता है कि आप अंदर से सॉलिड हो ना, बस थोड़ा थोड़ा सीख कर आए हो। तो वो तो सब सीख के रखता है, इसको याद रखना तकलीफ है। तो सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूँ मैं इसे क्लास में, सिंगल एंट्री में 3rd टाइम पढ़ाऊँगा, एनपीओ में 4th टाइम पढ़ाऊँगा, और अभी 2-3 बार और मिलेगा। तो बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम इन फ्यूचर। अगर रेट पर एनम में नहीं दिया है, पर एनम में नहीं दिया है, तो ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन क्लोजिंग फुल रेट लगा लेते। साल के लास्ट में जितना एसेट्स बचेगा उस पर फुल रेट। तो ओपनिंग 10,000 था, परचेज किया 5,000, तो साल के लास्ट में कितना बचा, 15,000। तो 15,000 पे 10%। और इंटरेस्टिंग है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अगर हमने 31 दिसंबर के पहले कोई एसेट्स बेच दिया, 31 दिसंबर के पहले कोई एसेट बेच दिया,
तो क्या वो 31 दिसंबर के दिन था? नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन ही नहीं लगता, उस पर डेप्रिसिएशन ही नहीं लगता, नहीं लगेगा। सपोज वो 10,000 का मशीन था, उसमें से 2,000 का मशीन बेच दिया, तो साल के लास्ट में तो 8,000 का ही बचा, तो 8,000 और 5,000 13,000, तो 13,000 पे 10%। सो इफ रेट इज नॉट गिवन इन पर एनम, ऑन परचेज फुल डेप्रिसिएशन, ऑन सेल नो डेप्रिसिएशन। एक अच्छा से बॉक्स में लिख के रखना, कभी रिवीजन पे पढ़ते रहना इसको। अभी तक एक भी सम नहीं मिला, इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे। और घटिया सिस्टम है, नॉर्मली नहीं मिलता, नॉर्मली नहीं मिलता। बाबा कैसा रिजल्ट है? हाँ अच्छा, तो परसेंटेज तो बताओ। 96%, वेरी वेरी गुड। और अकाउंट्स बताओ। 95, वेल डन, बहुत अच्छा। सो सारे सीबीएसई वाले लोग भी ग्रेजुएशन में आ गए, आसाम बोर्ड में आ गए, नहीं तो आसाम बोर्ड थोड़ा तो उस्तादी मार रहे थे, देखो हम लोग बड़े हो गए, सीबीएसई का रिजल्ट ही नहीं आया, अब बराबर हो गए। सो टेंशन खत्म तुम लोग का। क्या लिखा बेटा? बॉक्स में लिखना, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन पर एनम, if rate of depreciation is not given in per annum, if rate of depreciation is not given in per annum, then point number 1, on purchase full depreciation, on purchase full depreciation, purchase पे full depreciation, ignore date of purchase, ignore date of purchase, ignore date of purchase, purchase पे full depreciation, ignore date of purchase. Point number 2, depreciation is charged on closing balance, depreciation is charged on closing balance, जो साल के लास्ट में बचेगा डायरेक्ट 10% फ्लैट मार दो, वो नहीं देखना है कब खरीदा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन क्लोजिंग बैलेंस। नोट नंबर 3, ऑन एसेट सोल्ड नो डेप्रिसिएशन, ऑन एसेट सोल्ड नो डेप्रिसिएशन। जिस एसेट्स को आपने बेच दिया उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बिकॉज साल के लास्ट में तो वो बचा ही नहीं। ये एग्जाम्पल बहुत आपको क्लियर रखेगा कंसेप्ट, तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल, अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी को ओपनिंग 10,000, 1 जुलाई को परचेज 5,000। पहला एग्जाम्पल में डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, यहाँ पे पर एनम दिया है, और सेकेंड एग्जाम्पल जब करोगे पर एनम नहीं रहेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल पे 10% पर एनम देता है तो टाइम बेसिस पे लगाते हैं, जैसे आप सीखे हो। और पर एनम नहीं लिखा रहेगा तो क्लोजिंग बैलेंस पे डायरेक्ट फ्लैट मार दो, डेट नहीं चाहिए। एग्जाम्पल 2 में डेप्रिसिएशन 10%, एग्जाम्पल 2 में डेप्रिसिएशन 10%, दैट इज पर एनम नॉट गिवन, that is per annum not given। डेप्रिसिएशन 10% लिखा है, पर एनम वर्ड नहीं डाला है। डन डन भाई लोग, छोड़े इसको। ये वाला कभी कभी मैं याद दिलाऊं अगर पेपर में आए,
बस इतने ही बोल देना, हाँ सुना था, उतना तो याद नहीं रहेगा बिकॉज ये प्रैक्टिस में नहीं रहता है। और अपने आप को थोड़ा डिफरेंट रखना चाहते हो तो डिफरेंट बात को भी याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। और एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो लाइफ टाइम काम आएगा आपको। आप लोग फर्स्ट टाइम सुनेंगे। जब एसेट सेल करते ना, सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट होता है ना, कभी कभी प्रॉफिट, पता है ना, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन बुक वैल्यू, कहाँ भेजते हैं हम लोग? पीएल में। इसको रेवेन्यू प्रॉफिट मानते हैं और जितना रेवेन्यू आइटम्स है सब पीएल में जाता है। कभी कभी एसेट्स को बेचते हैं जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट था उससे ज़्यादा, तो उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व बनता है, कैपिटल रिजर्व, अभी आप लोग देखेंगे। और ये एग्जाम्पल सीए फाइनल तक पकड़ के रखना है। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ये देखना। एक एसेट्स का कॉस्ट था 10,000, उसमें आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 3,000, तो बुक वैल्यू कितना है बेटा? 7,000 है ना? बोलो बेटा, यहाँ तक ठीक है? अगर इस एसेट्स को मैंने बेच दिया 12,000 पे, 12,000 पे, तो डेफिनेटली सर 7,000 का माल है, कितना में बेचा? 12,000, तो प्रॉफिट हो गया 5,000। इस प्रॉफिट को पीएल में लेके नहीं जाते, बहुत बड़ा पढ़ाई है ये। कभी भी एसेट्स को कॉस्ट से ऊपर बेचेंगे, ऐसे डब्ल्यूडीवी से ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट है, बट डब्ल्यूडीवी से ऊपर बेचा, कॉस्ट से भी ऊपर चला गया ना। देखो ना, कॉस्ट कितना था? 10,000 और बेचा कितना में? 12,000। ये वर्ड जब बहुत टॉप क्लास की पढ़ाई आएगा आपके ज़िंदगी में, इंटर पे, फाइनल पे, इनफैक्ट इस बार भी एक चैप्टर डाला है पॉनर शेयर, वहाँ फिर से समझाएंगे इसको। आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। 12,000 माइनस 10,000 कितना हुआ? 2,000। इसको आप लोग कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं, बैलेंस शीट में। इसको पीएल में नहीं दिखाया जाता है। जितना आपने डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज किया है उतना ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट पीएल में आता है। ये सिस्टम है। ये आप लोग 11-12 का बात नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स में होता है। आपने इस एसेट्स का पीएल में कितना दिखाया डेप्रिसिएशन? 3,000 दिखाया ना? 3,000। अरे देखो ना डेप्रिसिएशन कितना दिखाया, पीएल में तो दिखाया ना। तो प्रॉफिट होगा ना तो आप पीएल में 3,000 ही डालेंगे, क्योंकि एसेट्स है। एसेट्स तो बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैलेंस शीट का आइटम को बेचेंगे तो पीएल में नहीं आता है। आप लोग 12 में एक आइटम पढ़ा होगा, फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड, पढ़ाने वाला हूं मैं रेक्टिफिकेशन के बाद, एकदम जीरो से। मैं एज्यूम कर लिया यू फॉरगॉट ऑल, गजनी हो आप लोग, ठीक है? नाम सुना था बस, ये पता है, काम तो गजनी हो। तुम्हें पढ़ाऊंगा। शेयर्स फॉरफिट करके फिर बेचते हैं, प्रॉफिट होता है ना, उसको पीएल में नहीं डालते, उसको कैपिटल रिजर्व बनाते और एक बैलेंस शीट बनाते, वहां डालते। क्यों नहीं डाला आपने उसे पीएल में? वो भी तो प्रॉफिट था। अरे सर, शेयर कैपिटल तो बैलेंस शीट का आइटम है, कैपिटल आइटम है, तो फिर उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। किसी को याद तो नहीं होगा, दिमाग तो गजनी है। याद है? डैश हो क्या यार? क्या बोला था कुछ दिन पहले? एक नया डायलॉग मार से ना, कछुआ बनो, खरगोश बन रहे। देखो ये किसी को याद है क्या? नहीं, मैं पढ़ाऊंगा यार, मेरा क्वालिटी खराब मत करो, मेरा आदत है, मेरा नाम ही है कि रमेश सर एकदम जीरो से, स्क्रैच से पढ़ाते हैं, बर्बाद करने जा रहे। देखो ये सुनो ना, तो आपने तो कभी डाला नहीं उसे पीएल में, तो एसेट बेचने से कैसे डालेंगे? एसेट भी तो बैलेंस शीट का आइटम है। हाँ, पीएल में इसलिए डालते थे क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन डाला था। क्या डाला था? डेप्रिसिएशन। ये बहुत टॉप क्लास का आइटम है। अभी नहीं पढ़ाता तो बोनस शेयर में मैं फंस ही जाता, तो आज ही से शुरू कर दिया कि 2 बार में तो समझ ही जाओगे ना। इसमें एमसीक्यूज बड़ा आता था। तो ये 5,000 का प्रॉफिट है ना, देखो कितना का प्रॉफिट है। अरे भाई 7,000 का माल था,
12 में बेचा तो प्रॉफिट कितना 5000। इस 5000 का प्रॉफिट में से कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट एबोव कॉस्ट, एबोव कॉस्ट, कॉस्ट से जो ऊपर मिलेगा उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। सो कॉस्ट था कितना 10,000 और बेचा कितना में 12, तो कॉस्ट से जो ओरिजिनल कॉस्ट था उससे ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला 2000। तो कभी भी एसेट्स को बेचते हैं कॉस्ट से ऊपर चला गया, ऐसे तो बुक वैल्यू से ऊपर जाने से प्रॉफिट है, लेकिन इतना ठगे सामने वाले को, इतना ठगे सेकेंड हैंड माल को जितना में खरीदे थे उससे ज्यादा में बेच दी। ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली हो गया, अरे सेकेंड हैंड ही है ना, तो भैया सेकेंड हैंड का दाम तो 7,000 रुपया उसका होता है, सामने वाले का ऐसा ठगा ना, सामने वाला आरजी था, उसको ज्यादा आता नहीं है, 12,000 ले लिया उससे। तो जो कॉस्ट से ऊपर जाता है ना उसको क्या बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। बस इतने याद रखना। सेल प्राइस एबोव कॉस्ट, सेल प्राइस एबोव कॉस्ट कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट कितना है, सेल प्राइस, कॉस्ट कितना है, इसको क्या बोलेंगे, तो 5,000 से तो 2,000 इधर गया, तो पीएल में कितना जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, 5,000 प्रॉफिट हुआ, 2,000 तो बैलेंस शीट भैया को दे दिए, तो कितना बचा 3,000। और ये घूम के ना डेप्रिसिएशन जितना चार्ज किए थे उतना ही पीएल में आता है। लॉस हुआ तो पूरा डाल दो, समझा भाई, लॉस हुआ तो पूरा पीएल में डालो, प्रॉफिट हुआ कॉस्ट से ऊपर, किससे ऊपर, कॉस्ट से ऊपर। सो इफ डेप्रिसिएबल एसेट्स आर सोल्ड above cost, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट will be treated as capital reserve and the balance profit is PL में जाएगा। ये ऐसे नॉलेज के लिए ध्यान रखना, आपके वो जो कल तक सम्स किए थे वो सब में नहीं आएगा। देन और ये कंपनी डाला है ना नहीं डाला है, मॉडल 2 है ना कंपनी, बोनस शेयर, बोनस शेयर पे मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा। ये देखो कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश, जब ये पढ़ाऊंगा व्हाट इज कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश, तो आपको पूरा, बहुत आसान चैप्टर है ये, शेयर्स का 2 दिन पढ़ने के बाद बोनस शेयर राइट शेयर्स पहले ही खत्म हो जाएगा। ये देखो कैपिटल रिजर्व कहाँ गया, लिखा रहेगा, देखो कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ आके आप बोलोगे सर मशीन बेचते थे तो पीएल में डालते थे, आपने तो सिखाया नहीं। देखो ना, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, बहुत ही एकदम एकदम पेटेंटेड है कि अब रहते ही है सम्स में, बहुत सम्स होगा, बहुत ही है। अभी तो ये मैथ नया ही है तो मेरे को भी ढूंढना पड़ रहा है आप लोग के लिए। इधर भी होगा कैपिटल रिजर्व 40,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो आज एटलीस्ट सुन के भी रखिए कैपिटल रिजर्व रियलाइज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, एकदम कॉर्पोरेट सेक्टर का एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और सिंपल है। एनी सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट, सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट इज कैपिटल प्रॉफिट, एंड बाकी का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल में। और नॉर्मली मैं एसी खरीदा 50 में, 3 साल तो थप्पड़ मारा तुम लोगों ने, 4 साल फिर बेचेंगे तो क्या उसको 50 से ऊपर बेचेंगे न कम में, कम में, तो बहुत रेयरली मिलता है। इसलिए आपको 11-12 में नहीं सिखाया जाता है, 11-12 में जरूरत नहीं पड़ता है, बट यहाँ तो आप लोग सीए, सर्विस टू सोसाइटी, टैक्स में हेल्प करना है, नोट छापना है, तो आपको हर एक एंगल से पढ़ना पड़ेगा। सो और एक छोटा सा कंसेप्ट मैं शेयर करूंगा, WDB मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो बाद में, अभी मैं प्रोविजन समझाऊंगा। सो लिखेंगे बेटा, कंसेप्ट का नंबर तो नहीं, ऐसे मिसलिनियस है, लास्ट पॉइंट है। इफ एसेट्स आर सोल्ड अबव कॉस्ट, if assets
ये एसेट इज सोल्ड अबव कॉस्ट, then sale price above cost, sale price above cost is capital profit, sale price above cost is capital profit, ब्रैकेट में सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, सेल प्राइस above cost is capital profit, ब्रैकेट में सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, and transfer to capital reserve, and transfer to capital reserve, and transfer to capital reserve. Sale price above cost is capital profit, transfer to capital reserve, and balance profit to PL, and balance profit to PL. ये एक एग्जाम्पल करेंगे एंड बाकी का जो प्रॉफिट बच जाएगा वो पीएल। प्रॉफिट तो वैसे ही निकालना, बट दोनों को अलग अलग करना। इस एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैक टू बैक 4 क्वेश्चंस करेंगे। एंड जो बच्चे लेट आए ध्यान से सुनना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन मैंने दिया है 10 नंबर का, पेपर बनाया है 40 नंबर का, 4 क्वेश्चन 10-10 नंबर का कल का। हाँ, अरे वो सब मिला उलाकर। और नेक्स्ट वीक जो टेस्ट आएगा ना, पूरा एकदम जितना पढ़ा है उसका, और प्राइज मनी 500 से शुरू करेंगे टॉपर्स के लिए। आप लोगों को थोड़ा सा बोला ना पैसा कमाना है, तो पैसा अभी से कमाना शुरू करना। तो आप लोग पढ़ना है। मेरा ड्रीम है 100 में 100, और आपका जो ड्रीम आप अपना बना लो। मेरे आप लोग से 100 लाना है आप लोग के थ्रू, तो उसके लिए मैं अपना मेहनत करूँगा। और आप लोग देखो भैया, अभी से पैसा कमाना है, मार्क्स अच्छा लाना है, दोनों हाथ में लड्डू। अभी मार्क्स भी अच्छा मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। बताओ सिस्टर फ्रॉम राजस्थान, दोनों हाथ पे लड्डू है आप लोगों का। ठीक से पढ़ना है। कोई पुराना रिजल्ट अपना नहीं सोचेगा, सब गजनी हो गए, भूल गए। हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। छोड़े, प्रॉफिट तो 5000 ही हो गया, बट कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व और बाकी का जो प्रॉफिट बच जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल। छोड़े इसको। इस पे एक एमसीक्यूज है, उसको ख़त्म कर लेते हैं। ये जब सीपीटी हुआ करता था ना, ये क्वेश्चन बड़ा चलता था बाजार में, हमेशा आता था। ये 4-5 क्वेश्चन मार्क किए थे, एक ही बचा था क्या इसमें? कल मार्क किए थे ना 4-5 क्वेश्चंस, एक ही बचा है क्या? आप लोग सकोगे इसको, हम भी साथ साथ पढ़ते हैं। देखिए 36 पेज नंबर 42 में आइए। आगे WDV ऑफ मशीनरी 60,000, पेज नंबर 42 में आ गए। WDV कितना है? 60,000। ओरिजिनल कॉस्ट से मतलब नहीं है। बेच दिया 1,20,000 में, 60,000 WDV है, 1,20,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 पक्का। सेल्स वैल्यू कितना था? 1,20,000 और WDV क्या बताया गया था? 60,000। प्रॉफिट हो गया कितना? ये हम लोग कल तक पढ़े थे, बट सरप्राइजिंगली देखो इसका ओरिजिनल कॉस्ट था कितना? 1 लाख। ये देखो ना लिखा है
ओरिजिनल वैल्यू था इसका कितना 1 लाख। यार इतना दाम में बेच दिया, देखो तो कॉस्ट से ऊपर बेच दिया। कितना कॉस्ट से ऊपर 20,000। तो इस 60,000 के प्रॉफिट में कैपिटल प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। थोड़ा धीरे से चलो, मेरे को तो ये नहीं लगता कि इस चैप्टर में काम आएगा, बट आपके फ्यूचर में बहुत बार काम आएगा, फ्यूचर पढ़ाई में। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो आपने 1,20,000 में बेचा, बट ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 1 लाख। कितना बेटा 20। प्रॉफिट 60,000 है, नो डाउट, कोई नहीं रोकने वाला आपके प्रॉफिट से, बट इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय आप लोग 20,000 को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मैं अभी शेयर्स का चैप्टर पढ़ाते समय कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पे चर्चा करूंगा, कैपिटल रिजर्व। और बाकी कितना बचा 40,000 को कहाँ दिखाएंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट। क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? प्रॉफिट कैलकुलेशन पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, पर एक बात याद रखना कि जो बैलेंस शीट के आइटम है उससे रिलेटेड कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो बैलेंस शीट पे ही आता है। पीएल में भी आ सकता है, अगर उसका कुछ हम लोग पीएल में डाले थे तो पीएल में डालेंगे, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व, इसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ये सब का इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा बोनस शेयर चैप्टर जो इस बार से डाला है, अदरवाइज फाउंडेशन में इसका इंपॉर्टेंस नहीं था। बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देते हैं, कितना अच्छा चैप्टर मिलेगा, फ्री में शेयर्स देते प्रॉफिट से। तो ये प्रॉफिट दिया जा सकता है, इस प्रॉफिट से दिया जा सकता है, तो ये भी इसी पे पढ़ाई होगा आगे। आई होप इज ओके। देखो एमसीक्यूज में कौन सा आंसर पसंद है आप लोगों को? सी को लॉक कर दिया जाए। आइसक्रीम भी आ रहा है आज, तो खुशी खुशी पढ़ो, छाप लो, वही छापो बेटा, वही छापो, वही मैट पे छाप लो। 5 स्टार लगा देना बेटा, 2 नंबर आ जाएगा इसका ट्रू फॉल्स का। क्या पता 4 नंबर का दे दे। यस यस अंश बाबा आइसक्रीम नहीं खाते आप? खाते को क्या बोला आपके दोस्त, फिर से बात कर रहे आपसे। बेटा आप लोग से बहुत मेहनत कराने वाला हूँ, पिज़्ज़ा भी खिलाओ, इडली डोसा भी खिलाओ तो भी कम होगा जितना मेहनत कराने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग का हलाल होने वाले हो आप लोग। तो कुछ खिला रहे तो खुशी मत हो, जब रमेश सर कुछ प्यार देना तो सोचता है कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मतलब ऐसे नहीं देता हूँ मैं, मेरे को पता है कि बच्चों से मेहनत कराने वाला हूँ। बेटा अगस्त में सिलेबस ख़त्म करना था, सितंबर अक्टूबर नवंबर रिवीजन करना था, दिसंबर में एग्ज़ाम देना था। अब हम लोग को तो क्या करना है, सितंबर में देकर पास होना है, तो भैया मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसी लिए आइसक्रीम वाइसक्रीम खिला रहे हैं आप लोग। एकदम डे टू डे मेहनत करो और सितंबर में पास करो। नोट छापने का मशीन बनो, जल्दी 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 छापो नोट। ऐसे तुम्हें नोट छापेगी ना सर्विस टू सोसाइटी, दोनों करोगे? डोंट से लाइक दिस, बी ऑनेस्ट लाइक हिम। सुनो ना, ये हो गया। अब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रैक्टिस कराऊंगा रिवाइज करके, और जितने सम प्रोविजंस के हैं जो होमवर्क दिया था मैं सोल्व करूंगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा वो ठीक हो जाएगा, और जो बच्चे एब्सेंट थे मैं आपको कैसे हेल्प करूं, ये सब फेस टू फेस में ज़्यादा समझ में आता है, और आप लोगों को आदत नहीं है वीडियो देखने का। जो बच्चे मेरे पेन ड्राइव लेके देख रहे हैं उनको तो आदत है, वो लोग समझ जाएंगे। बाकी का तो आदत है कि आरजी सामने बैठे, हम उसे देखें, वो हमें देखे, बातें करें, वो ऐसा, तो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होता है वीडियो। तो आप लोग के लिए 20 मई को एक बैच आ रहा है, आप लोग उसमें कर लीजिएगा फिर से 20 मई को। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ तो पहला एंट्री था डेप्रिसिएशन का। क्या एंट्री बताए थे डेप्रिसिएशन का? 2 दिन पढ़ाए थे। वाह याद है, डेप्रिसिएशन टू, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। दैट्स ग्रेट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे?
वाह, बाय डेप्रिसिएशन। दूसरा, जब सेल करते हैं ना तो दो नया एंट्री लगता है। एक कॉस्ट का क्या लिखते हैं बेटा? एसेट डिस्पोजल टू एसेट लिखते हैं ना, एसेट डिस्पोजल टू एसेट, कॉस्ट कम जाएगा। और एसेट अकाउंट तो बड़ा सिंपल था ना, खरीदने से टू बैंक, बेचने से बाय डिस्पोजल, और तो कुछ है नहीं। और उसका टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन का क्या लिखते थे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल। जिस बच्चा को ये 3 पॉइंट पता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टाइम पास होगा और कल 10 नंबर मिलेगा। अब यहां से देखकर एसेट अकाउंट बनाना है। एसेट अकाउंट तो दुनिया का सबसे आसान लेजर बनेगा। खरीदने से क्या लिखते? टू बैंक, और सेल करने से बाय एसेट डिस्पोजल, खत्म। कॉस्ट और बाय बैलेंस सीडी। आप लोग को किसी को डर लग रहा होगा अकेले पढ़ने में, तो बेटा खत्म। एसेट अकाउंट में 2 ही एंट्री होता है, खरीदेंगे तो कॉस्ट टू बैंक और बेचेंगे तो बाई कॉस्ट, और कुछ है नहीं। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी 2 ही एंट्री होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन लगने से बाई डेप्रिसिएशन और हटाने से एसेट डिस्पोजल, यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन और टू बैलेंस सीडी, और इसके साथ तो और कुछ है ही नहीं। तो खरीदेंगे तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाय डिस्पोजल। और प्रोविजन में क्या होता है? डेप्रिसिएशन लगाएंगे हर एक साल, तो बाई डेप्रिसिएशन। और जब भी एसेट्स बेचते हैं तो एसेट्स भी अकाउंट से हट जाएगा और उसका डेप्रिसिएशन भी, टू एसेट डिस्पोजल। तो बेचते समय तो यही 2 एंट्री तो है और तो कुछ है नहीं। जब एसेट्स को बेचेंगे, इतना तो समझदार होना चाहिए कि 3 एसी है, 2 एसी, 1 एसी बेच दिया तो हमारे अकाउंट से 1 एसी हट जाएगा। हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में 3 एसी का डेप्रिसिएशन था, 1 एसी बेच दिया तो उसका डेप्रिसिएशन भी अकाउंट से हट जाएगा, और तो कुछ है नहीं। तो जो भी होमवर्क दिया था मैंने, उसमें से सबसे इजी वाला जो रहेगा वो वहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे को अगर 5 सम्स होमवर्क दिया था, 5 आपसे पूछना नहीं है, मेरे को बोर्ड पे करना है। और कल टेस्ट में हमने प्रोविज़न का सम डाला है, मेरे को 100% राइट चाहिए। एक रात आपके पास है, कल 1:30 तक टाइम है आपके पास, कर लो, जो जितना करना है प्रैक्टिस कर लो। बोलो बेटा, इजी, सबसे इजी सम P11 एसेट अकाउंट में 2 ही तो एंट्री आता है, खरीदने से टू बैंक, बेचने से बाय डिस्पोजल। और प्रोविजन में भी 2 ही एंट्री, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन और हटाएंगे तो टू एसेट डिस्पोजल। बस खत्म। आज बाबा नहीं दिख रहे? हाँ रानी, आप रो रही थी, बताइए क्या बात है? 4th बेंच बोले थे ना कि लेजर क्या कहाँ क्या आएगा पता नहीं। लो ना, मैं आपके लिए दिया तो, ठीक है। अभी सम्स के साथ भी समझा रहा हूं। पक्का 11 इजी है ना? बरुआ ब्रदर्स बुक्स क्लोज 31 दिसंबर। परचेज अ मशीन, मशीन खरीदने का एंट्री क्या लगाते हैं? मशीन टू बैंक 1 जनवरी को। और एक मशीन खरीदा 50,000 का 1 जनवरी 2008 को। अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज 50,000 1 जनवरी 7 was sold 30,000 30 जून को।
प्रिपेयर मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर 3 years, 10% SLM। पेज नंबर क्या है? 40। अरे वर्किंग नोट बनाया था क्या? अरे इसे बना के रखे हो, है ना? तब तो इसका मशीनरी अकाउंट बनाना कितना आसान है। आप लोग बाद में सोचोगे हे भगवान पहले प्रोविजन का ही हम देखें, वही करोगे एग्जाम में। लेजर बना रहा हूं, मशीनरी अकाउंट। जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होगा तो मशीन अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। कितना साल से लेजर बनाना है? 2007 से ना? बोलो भाई। तो क्या लिखूं बेटा? आप लोग तो अच्छा किए होगे लगता है। टू बैंक अकाउंट, और 2007 में कुछ भी नहीं हुआ ना, तो खत्म। सम देखो कितना आसान से खत्म। बाई बैलेंस CD 1,50,000, 1108, टू बैलेंस BD डन। 2008 में क्या हुआ? और मशीन खरीद लिया। टू बैंक 50,000। 2008 में और क्या हुआ? कुछ नहीं। तो पक्का आप लोग को मजा आया होगा इतना तक करने में। यस। और 1/1/2009 टू बैलेंस BD। 2009 में क्या हुआ? कितना तारीख को? 30 जून को सेल करने से धक्का मार के कहाँ फेंकते? मशीन डिस्पोजल। कितना हो गया भाई? हो गया। ये तो लेजर हो गया। 10 में 3-4 नंबर मिल गया, मार्कशीट में 3-4 नंबर आ गया। डन। चलो, जिन्होंने नहीं किया छाप लो। इससे आसान और क्या जो बोलो। और जिन्होंने राइट किया एंजॉय करो कि कुछ तो किया है अच्छा काम। कॉन्फिडेंस लाओ। कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्लास रखा हो। मैं तो आज रेक्टिफिकेशन पढ़ाने के मूड पे था। और लास्ट बेंच सबको पानी पिलाने वाली गुड़िया, खुश हो? ये हो गया। हाँ, आपको आशीर्वाद आ रहा है ऊपर से, आप खुश रहो। अपना आइसक्रीम भी खिला देना किसी को। छापो छापो। कौन छाप रहा है? ए बेटी छाप। तो तू ही तो रो रही थी। इज कमिंग बेबी, इज कमिंग। और इधर कोई देख रहा है? इधर शर्माना नहीं भाई, कल कॉपी में तो फंस जाओगे टेस्ट में। या सिस्टर आपको इसमें कोई डाउट है क्या? खरीदने से टू बैंक, जब भी खरीदेंगे टू बैंक, और बेचेंगे तो बेचने से क्या लिखते हैं? एसेट्स बेचने से बाई। आपने क्या मिस किया क्लास? सिस्टर 4th बेंच, 5th बेंच। हाँ, आपने मिस नहीं किया एक भी क्लास। तो खरीदने का एंट्री क्या था? एसेट्स टू बैंक। बोलो बेटा। और बेचते हैं तो क्या करते हैं? कॉस्ट को हटाते ना, तो क्या लिखते हैं बेटा? टू एसेट। वेरी गुड। तो बेटा एसेट में बाई एसेट डिस्पोजल लिखा ना। आप दुखी हो क्या? छाप लो। इधर भी राइट है। वेल डन। सर बहुत छुट्टी कर दिया बेटा, इतना टेक्निकल चैप्टर। अब रेक्टिफिकेशन छुट्टी नहीं करना। 6 दिन में रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाता है। 10 नंबर वेटेज है, 6 क्लासेस। बैकअप लिया आपने? तुषार बाबा नहीं लिया ना? उधर हो गया सबका? सलोनी रानी डन। किसी को भी कोई भी चैप्टर बैच में प्रॉब्लम होता है चारों सब्जेक्ट्स में, तो बैच 2 तो आ ही रहा है अब तो 20 तारीख से। विदाउट परमिशन आके पढ़ना। लगेगा कि सुबह 7 से शाम को 7 पढ़ रहे, 1 महीने ही पढ़ना है और ज़िंदगी के 50-60 साल ऐश करना है।
तो 1 महीना कष्ट करके 50-60 साल ऐश करेंगे तो वो क्या है, कुछ नहीं है। लोग बोलेंगे कि सुबह से शाम तक पढ़ेंगे, लोग को बोलने दो, लोगों का तो काम है बोलना, तो आपको बस पढ़ते रहना है। कोई चैप्टर में तकलीफ है बिना किसी से पूछे बेहिचक आप लोग आ जाएंगे, वीडियो भी देखेंगे, डबल क्लास कर लेंगे, छोड़ना नहीं है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद भी नहीं होता है तो फ्राइडे को सेकेंड हाफ हम बेकार रहते, आ जाना यहाँ पे चेयर लगा के समझाएंगे, बट पूरा पढ़ के आना तो भी समझाएंगे, जीरो से तो नहीं समझाया जा सकता है। दिस इज डन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो इतना आसान है क्या बोलूं, इसमें एक ही एंट्री आता है बाय डेप्रिसिएशन और कुछ है नहीं, और बेच देते तो उठा के बाहर फेंक देते, टू एसेट डिस्पोजल। ये बच्चा को याद हो गया लगता है, वेरी गुड। सो देखो तो बेटा आप लोग वर्किंग नोट बनाए होंगे। 31 दिसंबर 2007 को 2-3 मशीन का डेप्रिसिएशन था ना, शायद पार्ट 1 पार्ट 2 का था ना, तो क्या लिखेंगे 31/12/2007 बाई डेप्रिसिएशन। 2 मशीन मिला, 2 पार्ट मिला के कितना 15,000, ब्रेकअप करो 5,000। जिनको प्रोविजन के लेजर से डर लगता है, खुशी रहना, एक ही तो एंट्री आता है बाई डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं आता इधर, बस यही एक ही एंट्री। अब इस लेजर को बंद करेंगे, वो तो 11-12 भूल गए, इतना तो याद है लेजर बंद करना। क्या लिखूंगा बेटा, टू बैलेंस CD 15,000, 1/1/2008 बाई बैलेंस BD 15,000। देखो तो 2008 पे फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर एकदम आसान है, सिर्फ डेप्रिसिएशन आता है। इसमें 3 पार्ट हो गया। अब तो वर्किंग बोलो, पहला का 5,000, दूसरा का 10,000 और $20,000। और 31/12/08 टू बैलेंस CD 30। एसेट अकाउंट भी आसान है, सिर्फ खरीदने से बैंक 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 करते चलो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और आसान है, एक ही एंट्री लगाते चलो बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। 1/1/2009 बाई बैलेंस BD, मेरे साथ नहीं करना, 35,000। कोई एसेट्स को बेचा है 30 जून को, तो इस लेजर में सिर्फ डेप्रिसिएशन ही आता है। देखो तो जिस एसेट्स को बेचा है उसका वर्किंग नोट पे 6 महीने का कितना डेप्रिसिएशन 2,000। और जब एसेट्स बेचते हैं तो इसका सारा डेप्रिसिएशन को धक्का मार के कहाँ भेजेंगे, मशीन डिस्पोजल। एसेट अकाउंट में एक ही एंट्री टू बैंक, बेचेंगे तो बाय डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन में एक ही एंट्री बाय डेप्रिसिएशन और बेचेंगे तो टू डिस्पोजल। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आप तो प्रे करना भगवान जी से कि इसी का दे, इसमें बड़ा सम्स नहीं रहता, एक ही साल का पूछेगा ये लोग और 10 नंबर दे देगा। शायद कल भी मैंने जो सम दिया उसमें एक ही साल का है और सीधे 10 नंबर। हाँ, वर्किंग नोट बनाया था आप लोग। देखो तो जिस मशीन को बेचा उसमें पहला साल डेप्रिसिएशन बोर्ड पे भी है, पहला साल 5,000, दूसरा साल 5,000 और अभी 2,500। 5,000 5,000 2,500 12,500। आराम से, अभी छापना नहीं बेटा, एकदम दिल भर के सीखो आराम से। मैं 2 घंटा लेकर आया हूँ। हाँ, डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर को, जो 2-3 मशीन बचा है आपके पास। कैलकुलेशन बोलना, सेकेंड मशीन का 10,000, थर्ड मशीन का 5,000।
एक बार ये समझ गए ना बेटा, आपको मज़ा आ जाएगा। और आपका ये फ्यूचर है, समझना तो पड़ेगा ही बेटा। हर एक टेस्ट में मैं डालूंगा। डेप्रिसिएशन में, प्रोविजन में एक ही एंट्री। बेचेंगे तो अब तो याद ही हो गया सुन के, चलो इसका डेप्रिसिएशन भी हटा दो बेटा। क्रेडिट साइड बोलो 40,000 52,500, ये 40 ना, और 1/1/2010। और मशीन डिस्पोजल तो एकदम ही दिमाग नहीं लगाना। मशीन डिस्पोजल पे दिमाग लगाया तो दिमाग बेकार ही कर दिया। देखो मशीन अकाउंट पे लिखा था बाय डिस्पोजल, बोर्ड पे देखो मशीन अकाउंट पे लिखा था क्या, बाय डिस्पोजल। तो मशीन अकाउंट में क्या आएगा, टू डिस्पोजल, सॉरी मशीनरी डिस्पोजल में टू मशीन, प्रोविजन में लिखा है टू मशीन डिस्पोजल बाय, और खत्म बाय बैंक। यहां तो दिमाग नहीं लगाना। 10 नंबर में 2 नंबर तो इसके लिए ही रहेगा, टू मशीन अकाउंट 50 बाई प्रोविजन अकाउंट 12,500, ये तो छाप दिया वहां से। और बेचने का एंट्री 7,000। देखो सारा सम्स मैं करूंगा। और कौन कौन राइट किया, ग्रेट। बाकी लोग डर से ही नहीं किया होगा ऐसे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं था। आइए फिर भी, लेकिन आज के बाद हो जाना चाहिए एकदम अच्छी तरह से। चलो छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो। मशीन अकाउंट में ओनली टू बैंक ही तो लिखना है, और बेच देंगे तो बाई डिस्पोजल। प्रोविजन में बाई डेप्रिसिएशन लिख रहा है, बेच देंगे तो टू डिस्पोजल, खत्म। बताओ बाबा, इसको लेके बच्चे डर जाते हैं। पापा तो नहीं डर रहे, छाप लो। अरे बाबा को सीए बनना है, पापा घर से निकालने वाले हैं क्या मजाक कर रहे हैं। छापो छापो छापो। कृतिका समझ में आ रहा है बेटी? अभी एक बार नहीं, मैं 5 बार समझाऊंगा। 5 क्वेश्चन है ना सर, 5 क्वेश्चन है, 4 बार समझाऊंगा मैं। ओए मशीन अकाउंट डन, समय वेस्ट नहीं करो। हो गया सबका भाई? अरे पांचों पांडव हो गया? अरे कहाँ एक दिन गायब हो जाता है एक बच्चा उधर से। हाँ ओके, दिस डन। तो आइसक्रीम मिस कर दिया उसने। छाप छाप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन छाप। गुड़िया क्या लिख रही हो, कुछ मिस हो गया, गड़बड़ है क्या? नेक्स्ट इजी सम, इजी इजी बोलते चलना। 17 इजी है, तो जितना इजी इजी कर लेते हैं, लास्ट में अपने आप टफ हो जाएगा। आवाज नहीं, आवाज नहीं। प्रोविजन हुआ भाई? छापो छापो बेटी, आपको अब तो समझ में आ रहा होगा। एंड जो बच्चे डेप्रिसिएशन बीच में ज्वाइन किए, नहीं समझ में आ रहा है, डरना नहीं बेटा, एकदम नहीं डरना। ये प्रोफेशनल क्लास से बहुत कंसेप्ट बेस होता है, शुरू का मिस होने से बाद में समझ नहीं आता है। तो ये नहीं सोचना कि आप कमजोर है, नहीं होगा, डैश डैश, ये सब नहीं सोचना। हो जाए तो ग्रीन सिग्नल दो। ये छाप रहे हो क्या? चलिए छाप रहे भाई। आप लोग का हो गया क्या? गुड़िया लोग हो गया? 17 नंबर।
वर्किंग नोट किया हुआ था क्या? WDP आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पे कॉस्ट है, वहाँ डेप्रिसिएशन है, निकाला एक सब है ना उसका WDP मेथड का। प्रोविजन WDP 17 के बाद क्या था बेटा? एटीन भी होमवर्क था। 17 के बाद 12 खत्म, फिर 4। मैं तो एक्सपेक्ट कर लिया कि कुछ भी नहीं हुआ आप लोग से, आप लोग तो 12 नहीं हुआ क्यों बोले, मैं तो चारों सब नहीं हुआ सोच रहा हूँ। दिस इज डन, हाँ ना? हाँ, मशीन डिस्पोजल डन। मशीन डिस्पोजल पे दिमाग मत लगाया करो यारो। To machine account by provision for depreciation account. To machine account by provision for depreciation account. हो गया क्या? सेकेंड लास्ट बेंच हो गया? यहाँ भी मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी डिस्पोजल एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है। डेप्रिसिएशन भी पूछ लिया इन्होंने। 1 अप्रैल 17 को ए लिमिटेड परचेज किया, 1 अक्टूबर सेम ईयर और परचेज किया, 1 अक्टूबर 18 को कुछ मशीन बेच दिया, 1 अक्टूबर 19 को और मशीन खरीदा और 1 अक्टूबर 17 को खरीदा हुआ बेच दिया सेम डे। तो 1 अक्टूबर 19 के दिन 2 काम हुआ है क्या? बोलो बेटा। एक परचेज भी किया, कुछ लैंग्वेज गड़बड़ है क्या? नहीं ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31 मार्च को। सो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बेटा मशीनरी अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है, इसमें तो डेप्रिसिएशन आते ही नहीं है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, यस बाबा, तब तो मशीन अकाउंट बनाना बहुत आसान है। एक ही एंट्री होता है टू बैंक और बेचेंगे तो बाई डिस्पोजल। तो मशीन अकाउंट बनाते हम डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट ना भी बनाए तो भी मेरा मशीन अकाउंट तो तैयार ही हो जाएगा। कितना तारीख को खरीदा है बेटा? 1417 टू बैंक। जिनको डर लगता था आज के बाद नहीं लगना चाहिए। 2,17,000 में तो कुछ और हुआ ना? ओके, बहुत रईस लोग हैं, बहुत मशीन खरीदता है। 1 लाख। और इस लेजर में तो कुछ आते ही नहीं है। यस, 31 मार्च 18 बाई बैलेंस CD 3 लाख। 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस BD। 1 अक्टूबर को और खरीदा, नहीं बेचा क्या?
11018 by machinery disposal account, original cost ना 2 lakh, खत्म हो गया ना इस साल का 19 ना। वन लाख, देखो तो 1920 में क्या हुआ, खरीदा ना टू बैंक। बेटा इतना सम किए तो खरीदने का एंट्री तो सबको ही सकना चाहिए, टू बैंक, और बेचने का एंट्री बाई डिस्पोजल, और तो कुछ है ही नहीं, डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाना है। 110 बाई मशीनरी डिस्पोजल, वो फर्स्ट वन हो गया खत्म। हो गया क्या 3 साल? चलो जिन्होंने नहीं कर पाए, देखो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, मेरे साथ साथ नहीं करना, मैं जब बोलूँगा उसके बाद ही करना। इसके बाद प्रोविज़न का एक ही समय बेटा, 2 समय बोला था, 4 सम बोला था ना, 3 ढूंढो, प्रोविज़न का एक भी सम नहीं छूटना चाहिए। एक बड़ा सा सम है वो छोड़ के, एक बड़ा, इतना बड़ा सम है ना ऋतिक की तरह, इतना लंबा बड़ा सा। चलो बेटा, बेटे आपको समझ में आ रहा है फोर्थ बेंच? ये ओके, थोड़ा बहुत आपने मिस किया क्या? तो देख लिया ना, एक क्लास मिस करने का कीमत, हाँ 2-3 क्लास मिस करने का कीमत। और प्रोफेशनल क्लास मिस करना बहुत कॉस्टली होता है, 11-12 मिस कर दो, 4 क्लास भी वही चलते रहता है, बट यहाँ पे तो हर एक क्लास में कुछ नया नया होगा ही होगा। बट डरना नहीं, कोई भी नहीं डरना। मैट्रिक 3rd डिवीज़न स्टूडेंट भी आकर पास हो गया, सीए बन गया, फाउंडेशन 2 बार में पास किया, बस इंटर फाइनल 1 बार में पास कर लिया, क्योंकि उसको मैच्योरिटी होने में टाइम लगा था, मतलब बदमाश टाइप का बच्चा को थोड़ा फ्लो में आने में टाइम लगा था, और एक बार फ्लो आ गया तो पास हो गया। एक तो 36 लाया था वो, बीकॉम अकाउंट्स में 36 लाया था, फिर भी करने आया, उसको अकाउंट्स में इंटर में 86 मिल गया था। तो वो बस आप पास क्या थे उससे कोई मतलब नहीं है, आप आज से अच्छा से करो, बहुत प्रॉपर गाइडेंस। 3rd डिकेड पे आ गया हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते, बस मैं जब जैसा बोलता हूँ वैसे करो, और बस वही करना है, और समझा के छोड़ेंगे, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। आपको अकाउंट्स में 30 मिला था या 99 मिला था, 100 मिला था, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ 100 वाले लोग जल्दी समझ जाते, 30 वाले लोग 5 सम्स करके, बट सबको बनना है सीए, सबको पास होना है, और अकाउंट्स में किसी को रोकने नहीं देंगे। आप टेस्ट नहीं दोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तब तो फिर मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर आपके अंदर थोड़ा भी इच्छा है तो वो आपका इच्छा पूरा हो जाएगा सीए बनने का। बस आपको पढ़ना है, इच्छा होने से नहीं होता है, मेहनत भी करना होता है, सबका ही इच्छा होता है हम ये करें वो करें, बट साथ में मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना, काम भी करना पड़ेगा। दिस इज डन। आईपीएल देखते तो मेरे को भी इच्छा होता है यार, हम भी जाते 6 मारते 4 मारते, कहाँ प्रैक्टिस किए, नहीं किए थे ना। जब 6-4 मारने का टाइम था तब मार्बल खेलते थे, मार्बल गांव में, मार्बल जानते हो, शहर वाले को पता नहीं, तो वो देखा भी नहीं होगा। हाँ तुम लोग को, गुवाहाटी वाले को नहीं मिलेगा, वो खेलते थे हम लोग। मैं वो खेलता था बीकॉम तक खेलता था, गांव से हो ना, तो आप लोग तो मार्बल नहीं ना देखे भी नहीं होगे। हाँ गुवाहाटी वाले लोग भी देखा है, किधर देखा? गांव में गया होगा, शहर में तो नहीं। तुम गुवाहाटी में देखी हो? हाँ कोई गांव में जाके देखा होगा।
यहाँ खेलने की जगह नहीं, कहाँ खेलेगा मार्बल, पक्का टूट जाएगा। हम लोग खेलते थे। हाँ, बोलना चाह रहे थे कि मेरे को भी मन करता है कि आईपीएल में जाए यार, 4 मारे 6 मारे। जब उम्र था ये इसका करने का तब खेलते थे, का मार्बल खेलते थे, तो फिर नहीं हुआ। तो इच्छा होने से नहीं होता है, कर्म करो। आपका भी इच्छा है सीए बनो, अकाउंट्स में 90, इच्छा से नहीं होता, आपको कर्म करना है बस। और आपके पास 3 महीना का टाइम है, और आपके पास तो टाइम भी कम है, करके दिखाना है आपको। देखा था वो शाबाशिया वाला गाना, वो वाला गाना बजेगा, बताओ फैमिली में वो वाला एनवायरनमेंट आने वाला है। और देखा अक्षय कुमार गिर जाता था, उसका कपड़ा उपड़ा सब टूट जाता था और क्या क्या कर देता था बस, लेकिन बन गया ना वो हीरो। छाप लो। यस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं आता, एक ही एंट्री आता है। हाँ बस डेप्रिसिएशन, और कुछ नहीं आता है। हाँ बस एक, कभी बेचेंगे तो, कभी नहीं बेचेंगे तो बोलो मत, डर जाएंगे बच्चे। हम लोग बड़े लोग हैं, ये सब बातें ना करें बच्चों के सामने। एक ही एंट्री आता है, क्या, डेप्रिसिएशन। या वर्किंग नोट खोलो भाई। 2017 में 2 बार दो मशीन का है क्या, बोलो भाई। वर्किंग नोट देखो ना भाई। डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का 20,000, सेकेंड का 5,000, बस हो गया, एक ही एंट्री। टू बैलेंस सीडी, इस साल बेचे तो नहीं है ना, बेचे है क्या, 1 बाई डेप्रिसिएशन, बेचे है ना। बेचने से सारा डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, डिस्पोजल में भेजते हैं। देखो पहला साल का कितना था 20, और दूसरा साल का कितना, प्रोविजन में सिर्फ एक ही एंट्री आता है, बाय डेप्रिसिएशन, बेचने से टू डिस्पोजल। और जो मशीन बच गया उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कैसे कैसे, एक ही बचा। मेरे साथ साथ नहीं छापना है, आपको मौका देंगे बेटा, बस ये आखिरी मौका है ज़िंदगी में सीखने का। इसके बाद तो अब नोट ही छापोगे तभी से मिलेगा। हाउ मच, 15,000, 1419, 1920 में क्या किया, फिर बेचा, तो 11019 में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। और जब मशीन बेचते हैं, बेचा भी है क्या, टू मशीन डिस्पोजल, जिस मशीन को बेचें, वर्किंग नोट से देखो पहला साल कितना था, 5,000। वर्किंग नोट से देखो बेटा, वर्किंग नोट से पहला साल कितना था, दूसरा साल, वर्किंग नोट से देखो बेटा, तीसरा साल। मानवी तुमको जवाब मिला कुछ, उसमें पूछ रही थी ना, और 12 इसके बाद आ रहा है, बट इंतज़ार करना पड़ा तुम्हें। ठीक है बेटा, अभी आ रहा है बेटा। सबसे पहले तुमको जवाब देंगे, वेटिंग लिस्ट में तुम ही हो। बेटा आपके साल के लास्ट में कोई मशीन बचा है क्या, तो भाई डेप्रिसिएशन 12,000 हो गया ख़त्म। किसी को वर्किंग नोट में भी तकलीफ होगा तो आप लोग पूछ लेना, किसी को वर्किंग नोट में भी तकलीफ होगा तो पूछ लेना। वर्किंग नोट तो डे 2 से कराते ही आ रहा हूँ, और मशीन डिस्पोजल में तो दिमाग ही नहीं लगाना होता है। 2 बार बेचा है क्या,
मशीन डिस्पोजल 2 बार है क्या? 2 बार बेचा है क्या? कोई बात नहीं है। देखो तो अपने मशीन अकाउंट में देखो तो सबसे पहले मशीन पे देखो, दिमाग नहीं लगाना। 1, 10, 18 टू मशीनरी ओके, मशीनरी अकाउंट तो इधर है ना, इसको छाप लो पहले। इसको देख देख कर डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, सो डेट फील होगा सर मशीनरी अकाउंट में भी प्रॉब्लम नहीं, प्रोविजन में नहीं और डिस्पोजल में दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली वर्किंग नोट ठीक से कर लो, फिर हमारा हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट छाप दीजिए, लास्ट बेंच कॉपी कर लीजिए, कर लिया। और पीछे बेंच, लास्ट बेंच, पांडव बेंच। भाई उधर 3 लोग थे, अभी भी गायब हुआ क्या? पहले से नहीं था? हम लोग तीनों को एक ही साथ दिखता है मेरे को। बुला लो भाई, आइसक्रीम पार्टी आज। खुशबू से अकोमोडेशन नहीं हो रहा है। ये लोग हेल्प नहीं किया दोस्त लोग बेचारे का। Machinery account done. Machinery account done. Provision for depreciation. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लीजिए। थर्ड बेंच प्रोविजन चल रहा है लेजर। थर्ड बेंच गुड़िया लोग प्रोविजन। भाई लोग में एक ही बच्चा छाप रहा है, सबका हो गया? ये क्या गड़बड़ है तुम्हारा? घर से क्यों नहीं किया? बोलो कहाँ पे? अभी ठीक ठाक है, अभी और एक समय शायद बता रहे हैं। तुम्हारा अकाउंटिंग का 2 कॉपी हो गया क्या? इतना लिखा है? 2 कॉपी हो गया? ओके, शुरू में प्रोविजन फॉर फर्स्ट, ये एंट्री नहीं है, टू बैलेंस, ये बाई इधर एक ही एंट्री आता है, बाई डेप्रिसिएशन। और डेट तो बैलेंस तो साल के लास्ट में होता है ना बेटा,
बैलेंस ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर। जिस दिन प्रोविजन पढ़ाए थे आप नहीं आए थे क्या? पहले नहीं आए थे ना? ओहो, 2 क्लास हुआ था ना प्रोविजन पे, 2 क्लास हुआ था। एक दिन प्रोविजन सिखाया था, एक दिन सेल सिखाया था, आज तीसरा दिन है। और सेकेंड लास्ट बेंच छापो ना, छाप लिया। अब उनको देखते रहो दोनों लेजर को, वहीं से देखकर डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा, आप लोग हेल्प करना। बैलेंस सीडी हमेशा बेटी साल के लास्ट में और बैलेंस बीडी साल के स्टार्टिंग में। ये डन, बोलो भाई डन। या डिस्पोजल अकाउंट पे आओ ना। देखो तो आप लोग मशीन अकाउंट देखो, मशीन अकाउंट देखिए सभी बच्चे जो होमवर्क नहीं कर पाए, मशीन अकाउंट देखिए। मशीन अकाउंट देखो, मशीन में लिखा है ना बाई डिस्पोजल, कितना तारीख को लिखा है? तो फिर यहाँ पे 1/10/18 में टू मशीन कितना रुपया लिखेंगे? 2 लाख। उसी लेजर को देखकर जो बच्चे मेरे साथ सीख रहे हैं उन लोग बोले, मैं आप लोग को सिखाने के लिए रखा हूँ क्लास। और देखो प्रोविजन में भी लिखा होगा 110 को कुछ लिखा होगा, प्रोविजन में भी क्या लिखा है? 2 मशीनरी डिस्पोजल। तो यहाँ पे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000। और देखो कितना रुपया में बेचे हैं? 9,000। और ये आपका तो लॉस हो गया ना 60। ये लेजर क्लोज्ड। और भी है क्या? मशीनरी अकाउंट पे देखिए और भी है क्या? कितना तारीख को है? 1/10/19। क्या लिखे? 1/10/19 के दिन 2 मशीनरी अकाउंट कितना? और प्रोविजन भी देखिए, प्रोविजन में भी कितना? 20,000 बाई बैंक 80। और प्रॉफिट हो गया कितना? हो गया। डिस्पोजल अकाउंट पे स्ट्रिक्टली आपको दिमाग नहीं लगाना है, कल आपका टेस्ट में क्वेश्चन आएगा। मशीन अकाउंट पे भी दिमाग नहीं लगाना। और डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट से लाएंगे, बहुत प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट वीक फिर से डेप्रिसिएशन का टेस्ट होगा, टेंशन नहीं लेना। तो आप जितना हो सके अच्छा से करना, नेक्स्ट टाइम और बेस्ट करना, चलते रहेगा। 1 महीना डेप्रिसिएशन का टेस्ट छाप लो, डिस्पोजल अकाउंट छाप लीजिए। एक बार में समझ नहीं आता है, 5 बार करेंगे, बट करते करते याद हो जाएगा, उसके बाद ही छोड़ेंगे। आप समय दो, ये आपका ज़िंदगी बनाएगा। आप सीए के फाउंडेशन कोर्स में टाइम दीजिए और फाउंडेशन का कोर्स आपका ज़िंदगी का फाउंडेशन बना देगा। एक ज़िंदगी का नहीं, कितने जनरेशन को सुधार देगा।
आप पढ़ लिख के सीए बनोगे, हेलीकॉप्टर खरीदोगे, बड़े बड़े बिल्डिंग खरीदोगे, अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाओगे, फिर आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तो वो भी बहुत कमाएंगे, फिर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, फिर उनके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, बहुत कमाएंगे, उनके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, आगे कमाएंगे। तो आप अच्छा से पढ़ते हो तो पता नहीं कितना जनरेशन सुधारोगे, कितना जनरेशन इम्पैक्ट रहेगा, ये बात आपको पता नहीं है। जिस दिन ये बात पता हो चल जाएगा ना, उस दिन कोई रोक नहीं सकता। आप खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने तो चलो 50 साल अपने और जिएंगे सीए बनने के बाद, आपका जो फ्यूचर जनरेशन होगा उससे भी बना के जाएंगे। बोलते हैं ना, घर का जो फाउंडेशन स्ट्रांग रहने से वो घर भी स्ट्रांग रहता है। तो ये आप करने वाले हो, आप करने वाले हो, और पहले से स्ट्रांग है तो और मजबूती देने वाले आप हो। सो आप लोग ऐसे सोचना कभी पढ़ने मन नहीं करेगा, हम अपने लिए थोड़ा ना पढ़ रहे, अपने परिवार के सभी के लिए पढ़ रहे, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए पढ़ रहे। मेरा थोड़ी ना अधिकार है कि उनका जिंदगी बर्बाद करे। चल पढ़ने लगना, चलो छाप लो। और पढ़ने का मन नहीं करेगा तो मर्सिडीज, BMW, बड़े बड़े कॉस्टली कार का फोटो देख लेना यूट्यूब पे, वाह ये मेरा होगा, तो ऐसे ललच जाओगे पढ़ने के लिए। 5-10 लाख का मोबाइल आता होगा, उसका फोटो देख लेना, मेरे को पता नहीं अभी वो सब, हाँ देख लेना, ठीक है। और अंबानी का घर देख लेना, वो जो है ना मुंबई में, ऐसा घर बनेगा हमारा, सपना वैसा देखेंगे तो काम भी वैसा करने लगेंगे। जो बड़े सपने देखते, बड़े बड़े काम भी बड़े बड़े करते, तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो बड़े बड़े सपने देखना, एकदम बड़ा बड़ा, लगे इम्पॉसिबल है बट ये पढ़ाई कैन मेक इट पॉसिबल। छाप लो, छाप लेना भाई। डन हो गया सबका, पूरा हो गया नहीं ये सब? अरे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या, पीएल ही तो जाता है, डेप्रिसिएशन छोड़ दो। डेप्रिसिएशन में क्या आएगा, टू प्रोविजन बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये छोड़ देते हैं आपके भरोसे। नेक्स्ट प्लीज। 12 का है सबको इंतजार। मशीनरी अकाउंट बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये सम आ भी जाता है कल ऐसा सम, तो डरना नहीं, मशीन तो बना ही देना। अरे उसमें तो कोई नहीं, टू बैंक और बाई मशीन डिस्पोजल। आइए, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन यूज विथ मिस्टर सुमित इंडस्ट्रीज 1 जनवरी 2019। इन यूज मतलब पहले से है, पहले से मशीन है 6 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख, 10% पर एनम WDV। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का समय WDV मेथड आए तो बेटा वो थोड़ा सा वो WDV निकालने में तकलीफ होता है, बट कल मैंने एक ऐसा सम्स कराया भी था आप लोग को, छोटा सम, इसको 5 स्टार लगा देना आप लोग। प्रैक्टिस इन राइटिंग, प्रैक्टिस इन राइटिंग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 2 सम करने से हो जाता है, एक कॉस्ट वाला मेथड का और एक WDV, ओनली 2 सम्स। %10 WDV। On 1st July, one machine costing 80,000 purchased 1st January was sold for 60,000. On same date, another machine purchased 2019 का ही लेजर पूछा है, 2019 का ही पूछा है इन्होंने। वर्किंग बनाया था क्या, एक इसका है। एक ही साल का अकाउंट मांगा है ना इन्होंने। क्या कौन सा क्वेश्चन था बेटा?
क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे। ये देखो 1119 को कॉस्ट था, कितना कॉस्ट का मशीन था, पेपर देख के बोलो। 6 लाख। और प्रोविजन कितना था? 2 लाख 1119 को। और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है बेटा? 10% पर एनम। ऑन 1 जुलाई को क्या किया बेटा? 1 जुलाई को वन मशीन कॉस्ट कितना था? और कब कॉस्ट था? 1117। उसको क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। कितना में बेटा? 60। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ऑन द सेम डेट, इसी डेट को क्या किया? परचेज किया। कितना में? 1 लाख। और 31 दिसंबर को क्लोज होगा, है ना? तो मशीन अकाउंट बनाना कितना आसान है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6 लाख। बेचने से बाई डिस्पोजल और खरीदने से टू बैंक। हो गया मशीन अकाउंट? बोलो बेटा, हो गया ना? मशीन अकाउंट बना दो। मैं बनाता हूं, आप लोग देखो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मशीन अकाउंट तो बड़ा आसान है होता है यार। तो 1119 टू बैलेंस बीडी कितना का मशीन था? इस बोर्ड से देख के बोलो। अब तो पेपर भी नहीं चाहिए, अब तो सब बोर्ड पे लिख दिया। बोलो बेटा। 6 लाख। बोर्ड से देख देख के बोलो। 1 जुलाई को क्या किया? बेच दिया। बेचने से धक्का मार के कहाँ भेजते? भाई मशीनरी डिस्पोजल। कितना? 80,000। और खरीदने से क्या बोलते? टू बैंक। कितना? हो गया, हो गया। बाई बैलेंस सीडी ना। 6 लाख का मशीन था, 80,000 का बेच दिया तो 520 620 क्या? 6 लाख। क्लियर? क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? छाप लो। ये ऊपर सेल्फ नोट मतलब ऐसे लिख दिया क्योंकि ये पब्लिक डिमांड था ना इस क्वेश्चन का। पब्लिक डिमांड था ना, उसीलिए मैंने एक काम एक्स्ट्रा कर दिया। ऊपर वाला ऐसे समझाया है, कुछ है नहीं। मैं तो वहां से दिख गया ना, एक बेचा और एक खरीदा है, तो पिक्चर पूरा क्लियर हो गया। और मशीन अकाउंट में तो कुछ काम ही नहीं है। बेचेंगे तो डिस्पोजल, खरीदेंगे तो बैग। करो बेटी, तो ग्रेट है। तुम्हारा एक बात अभी तक पहुंचा नहीं ना, पहुंचेगा। मानवी बेटी टू यू। हो गया ना? चलो ठीक है बेटा। सेल्फ नोट पे एक फोटो बना देना ना, एक नया स्टाइल ला दिया आप लोग के लिए। किसी 1 साल का लेजर, 5 साल का लेजर बनाने से भी वैसा डायग्राम बना देते ना, पूरा दिखते रहेगा। बना दो कहीं पे, हेडर फुटर पे जगह है तो, या क्वेश्चन पेपर में बना दो। क्वेश्चन पेपर में जगह है, देखो ऊपर हेडर पे, बट कहीं बना ही लो।
ऐसे एक वर्किंग नोट, सेल्फ नोट बना लिए कि वो पूरा पिक्चर दिख जाए। चलो परमिशन दो बच्चों आगे बढ़ने के लिए, लास्ट ही समय क्या ये, और 1:22 बज गया ना। यस, थर्ड बेंच बेटी बताइए। ओके, दिख नहीं रहा यार, दिख तो रहा है, हैंडराइटिंग मेरा गंदा है। दिखा अभी? आगे बढ़ने का परमिशन दे रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट लेजर क्या बनता है बच्चा लोग? प्रोविजन। मैं बनाऊंगा, आप लोग देख के छाप लेना। आयशी रानी आगे बढ़ी बेटी। यस, प्रोविजन में सिर्फ 2 ही एंट्री आता है। पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, इस डायग्राम में देखो तो 2 लाख है ना, 2 लाख। सभी बाद में फॉर्मेट बना लेंगे बेटी। बाई बैलेंस बीडी कितना, 2 लाख। और इसमें साल के लास्ट में क्या आता है बेटा, साल के लास्ट में वर्किंग नोट से लाएंगे और एसेट्स बेचने से, देखो कितना तारीख को बेचा, 1/7/19 को बेचा ना। एसेट बेचने से फिर क्या करते हैं, टू मशीनरी वर्किंग नोट से लाएंगे और ये लेजर भी खत्म। 1/7 को डेप्रिसिएशन भी है और लगा देंगे डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट से, जिस मशीन को बेचा है। तो ओपनिंग बैलेंस तो समझ में आ ही गया, जिस मशीन को बेचेंगे जुलाई तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाकी का डेप्रिसिएशन और जिसको बेचेंगे वो हटा देंगे। तो मैं भी 2 प्यारा प्यारा वर्किंग नोट बनाऊंगा, एक जो बेचा है उसका प्रॉफिट लॉस और जो बच गया उसका डेप्रिसिएशन, और सम खत्म। चलिए इसको भी छाप लीजिए। प्रोविजन में सिर्फ 2 ही एंट्री, हर एक साल डेप्रिसिएशन का, बेचने वाले साल डिस्पोजल का। करो यस बाबा, यस बाबा एकदम फॉर्म में आ गया, मेंटेन करना। सारे बाबा लोग फॉर्म में ही है, फरदीन बाबा फॉर्म में नहीं है। कुछ हेल्प करो बेटा आपको। राहुल बाबा आप कहाँ है, कुछ हेल्प करना है राहुल यहाँ तक। अनमोल रानी तुम क्यों छोड़ दी थी, अभी तक तो सब समझे हुआ था, उतना कर लेना बेटा। कभी कुछ समझ में नहीं आया तो जितना समझ में आया उतना छोड़ के आधा कर लेना, स्टेप मार्किंग मिलेगा, पूरा ब्लैंक छोड़ के नहीं आना। चलो अब मेरे को हेल्प कीजिए वर्किंग नोट बनाने के लिए, जिस मशीन को बेचा है उसका प्रॉफिट लॉस के लिए। दो ही वर्किंग नोट बनेगा, एक जिस मशीन को बेचे उसके लिए और बाकी के लिए। सो दे दीजिए आइसक्रीम खा के लोग पढ़ेंगे। रामकृपाल आइसक्रीम लाया, जा रहे रामकृपाल, जा रहे लाने। अरे भाई हम लोग का तो ट्यूशन छुट्टी होगा। यस देखेंगे ध्यान से, 1117 को 80,000 में खरीदा था, उसे बेच दिया जुलाई 19 में। तो 17 से वर्किंग नोट बनाना शुरू करूं या हेल्प करना आप लोग। वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1
7/19 बोलना। आप लोग डिक्टेट करना कितना तारीख को खरीदे थे। 1/1/17 को कॉस्ट था 80। लेस डेप्रिसिएशन WDB मेथड ना। 1/1/18 70 31/12/18 7,000 1/1 बुक वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, कल भी एक ऐसा सम सिखाया था। जब वो WDB निकालेंगे ना बाकी का मशीन का, तो 64,800 काट देंगे। कल याद है 19 लाख वाला एक मशीन का बताया था, 3 मशीन। ये इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं चाहिए अभी। और इस साल भी आनंद उठाया है क्या? उठाया है ना। लेस डेप्रिसिएशन कितना मंथ्स? 3 to 6/1 और सेल्स वैल्यू 15 डन। ये भी आप लोग को कर लेना चाहिए था, बहुत सम कराए थे। और टोटल डेप्रिसिएशन कितना है देखो बेटा, 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3240 18,440। जिस एसेट्स को बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन में डालते हैं ना बेटा। तो देखो तो 2 आपने एसेट डिस्पोजल लिखा था ना, कितना लिखेंगे 18,440 है बेटा। 18,440 बोलो भाई, बोलो खुशबू रानी, है ना। हाँ 18,440। तो मैं भी लिखूं यहाँ पे 18,440। और ये डेप्रिसिएशन इस साल का कितना लगाया था? इस साल का 3,240 हो गया ना। अब बाकी का मशीन का डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल ये तो चाहिए ना। तो पहले मैं डिस्पोजल अकाउंट बना लेता हूँ, उसका हिसाब किताब खत्म। और डिस्पोजल अकाउंट में दिमाग नहीं लगाना उस समय। तो आप लोग सोशल मीडिया में थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, क्योंकि छापना है। देखो तो मशीन अकाउंट में क्या लिखे हो, मशीन अकाउंट में क्या लिखे भाई, मशीन डिस्पोजल। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? खत्म होने जा रहा है चैप्टर, अब तो घुल मिल के बोलो, देख कर बोलो। 80,000 बोला। और फिर प्रोविजन में क्या लिखे थे? प्रोविजन में क्या लिखे थे? तो प्रोविजन मशीन डिस्पोजल में क्या लिखेंगे भाई? प्रोविजन देख देख के बोलो, देख देख के 1844 इसी तारीख को बेचा है, कितना में? और इसी तारीख को लॉस हुआ है 15 और ये क्लोज्ड। अब एक ही पॉइंट बाकी है, अब किसका इंतजार बोलो ना? डेप्रिसिएशन और आइसक्रीम का सर सुन लो ना। ओके सो आप लोग मशीन डिस्पोजल लिखिए और वर्किंग नोट 1 बनाइए। पीछे बैठे भाई बंधु लोग, डिस्पोजल हो गया? नहीं सर,
ले लो ले लो, अभी तो चालू हुआ है, ठीक है। तुषार बाबा, आपको तो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, पड़ रहा है? कल दिखाइएगा टैलेंट अपना फिर, या चलो खुशबू रानी आगे बढ़े। ये हो गया सबका प्यारा प्यारा वर्किंग नोट, छाप लीजिए। 11 से ऐसा वर्किंग नोट बना रहे आप लोग, भूल गए होंगे इसलिए फिर से बना के दिखा दिया। किसी का ये फिगर राइट आया था घर से? आया था क्या? वेरी गुड, आया था, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक ही तो पॉइंट बच गया और 10 नंबर है। बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं भाई लोग, प्रोवाइडेड रेगुलर क्लास आ रहे हो। रेगुलर नहीं आओगे तो समझ नहीं पाएंगे। जो बच्चा रेगुलर है, जब तक आप नहीं समझेंगे फेस टू फेस क्लास में समझाते ही रहूँगा। आप एब्सेंट हो तो फिर समझना मुश्किल होगा, क्योंकि कंसेप्ट का बात है। बेटा आपका भी हो गया? अनुज बाबा हो गया? चलिए अब देखते हैं डेप्रिसिएशन। बोर्ड पे देखेंगे, ये 6 लाख कॉस्ट का एसेट था, 80,000 कॉस्ट का ही बेचा है, तो अभी भी तो बचा है ना, कितना का? 5,20,000। ओरिजिनल कॉस्ट होता तो अच्छा है, WDV है, मैं बताऊंगा कैसे करना होता है, बट पुराना मशीन बचा है ना, बोलो भाई लोग, उस पे लगेगा। एक नया मशीन भी खरीदे है ना, 1 लाख, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना बेटा। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अभी तो खरीदे ही हो आप। तो 1 लाख पे 10%, 10,000, 6 महीने का 5,000, ये तो हो ही गया। और ये जो 6 लाख का मशीन खरीदे थे, इसका WDV देखकर बता रहा हूं। तो देखो, तो इस दिन क्या WDV है, 1 तारीख के दिन क्या WDV, अभी 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 पता चल जाएगा। 1 तारीख के दिन क्या WDV है, 6 लाख कॉस्ट था, 2 लाख डेप्रिसिएशन है, तो WDV क्या है, बोलिए बेटा? 4 लाख। अभी आंसर निकल जाएगा इसका भी। जो पुराने मशीन से 6 लाख कॉस्ट है, कितना कॉस्ट है, और सबका डेप्रिसिएशन कितना है, 2 लाख, तो WDV कितना हो गया उसका, 4 लाख। ये तो पता ही है आपको, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन WDV। तो सारे मशीन का WDV 4 लाख है, सभी मशीन का WDV कितना है, 4 लाख। तो देखो, तो जिसको बेचा है उसका WDV कितना था 1 तारीख को, जिसको बेचा है उसका WDV कितना था 1 तारीख को, 64,800, माइनस कर देंगे तो बच जाएगा बाकी का मशीन का WDV। इसलिए वर्किंग नोट 3 बोर्ड पे अच्छी तरह से देखें। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2, डेप्रिसिएशन ऑन 31/12/2000
19 19 को WDV कितना था? सभी मशीन का कॉस्ट कितना था बेटा? 6 लाख। और सभी का डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना था? 2 लाख। सभी मशीन का WDV कितना था? WDV मेथड है ना, कॉस्ट होता तो आसान से हो जाता। 4 लाख लेस इसमें से एक मशीन को बेच दिया, WDV ऑफ मशीन सोल्ड 1119 का ही लेंगे क्योंकि ये भी तो 1119 का ही है ना। तो देखो तो अपने वर्किंग नोट 1 में 1119 का WDV लिखे थे 64,800। हमारे पास थोड़ा बोलने दो, हमारे पास 2 मशीन थे, दोनों का कॉस्ट 6 लाख, दोनों का डेप्रिसिएशन 2 लाख, तो दोनों का WDV कितना था? 4 लाख। और 1119 को एक WDV 64,800 था, उसे बेच दिया, तो बाकी के मशीन का WDV बच गया 335,200। इसके पहले जितने सम्स किए थे, 2 मैं कराया था, 3 आज कराया, 5 सम, उसमें कॉस्ट था। क्या था? तो कॉस्ट था तो आप लोग आराम से कर लेते थे। 6 लाख से 80,000 माइनस, और इसमें क्या है? WDV। तो आपको WDV चाहिए। ओपनिंग WDV क्या है? देखो तो इस क्वेश्चन पेपर में बोर्ड पे देखो ना, 4 लाख। और जिसको बेचा उसका WDV 1119 को 64,800। क्लियर है सबका? अब इस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन 10% WDV मेथड है, 335,200 335। क्लियर है? लिखना नहीं बेटा, लिखना नहीं। ऑन परचेज किया था ना, देखो तो कितना का परचेज किया था? 1 लाख पे 10%, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 5,38,520। मेरे को पता है ये समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, बट आप डे 1 से देखो। डे 1 पे भी मैंने जो एग्जाम्पल बताया था, बैलेंस शीट में दिखाया था, कॉस्ट 2 साल का, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, तो WDV आया था। तो ओपनिंग WDV 4 लाख है। इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। 6 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, उसका 2 लाख डेप्रिसिएशन, तो ओपनिंग वाले का 4 लाख WDV। कोई प्रॉब्लम किसी को? बेटा इधर फर्स्ट बेंच। और जिसको बेचा है उसका भी WDV 11 को ही लेंगे ना, क्योंकि ऊपर वाला भी कब का है? 11 का ही है। 64,800 वर्किंग नोट 1 पे है। ये फिगर कहाँ से आया? वर्किंग 1 से। तो पुराने मशीन का WDV इतना है, तो हो गया सम खत्म। तो चलो बेटा, आप लोग प्रोविजन के लेजर में एक फिगर छोड़े थे ना, बाई डेप्रिसिएशन 38,520 मानवी पूछा ही नहीं, उस समय इतना झगड़ रही थी, मैं मना ही रहा था, बेटी रुको रुको रुको। हाँ क्या? ओके ठीक है बेटा। अनमोल रानी को क्या प्रॉब्लम हो गया था बताओ? हाँ ये चीज़ भी होना था, मेरे को पता है। अब ठीक है बेटा। आयुषी रानी कहाँ रो रही थी? ठीक है बेटा। इस सम को आप लोग ना, इस सम नहीं, इस जगह को आप लोग प्रैक्टिस में रखना, सिर्फ इस जगह को हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना। इधर वो बाउंड्री लाइन लगा देना, जो कोरोना पीरियड में होता था, एक किसी को कोविड हो जाता था, उस एरिया को पूरा घेर देता था। क्या एक जोन बोल देते थे ना?
हाँ, क्वारंटीन करना, रेड जोन मतलब उस एरिया में एकदम क्या क्या होता है, ये भी इसको ऐसे ही कर लेना। राजस्थान में भी होता था ये सब, राजस्थान में भी होता था कोविड के समय में। वो तुम्हारे इधर आया नहीं वायरस, डरता था तुम्हारे एरिया में आने से? पूजा पाठ ज्यादा होता है लगता है उधर। छाप लो, हो गया बेटा। आप भी फंसे थे? नहीं फंसे थे? ग्रेट। सो दैट्स इट। आइसक्रीम तो आया नहीं, बट डेप्रिसिएशन खत्म हो गया। और आप लोग चले जाओगे, इतना आइसक्रीम आएगा तो क्या करेंगे? और मैथ्स क्लास में खा लोगे यार, फिर जो चले जाएंगे उनका क्या होगा? और खा के जाएंगे और तुम लोग खा लोगे, पाप लगेगा बेटा। लास्ट लाइन ये डेप्रिसिएशन लिखा है ऑन परचेज। एक परचेज भी हुआ था ना, रामकृपाल आया नहीं? अरे क्लास छुट्टी होगा, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट पे होता तो ओपनिंग 5,20,000 रहता, 6 लाख माइनस 80, वो तो 5 सम्स उसी पे किया। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड रहता तो ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख से 80,000 माइनस 520, ओरिजिनल कॉस्ट से बड़ा आसान हो जाता है वो। बट क्या पता हमारे दुश्मन क्या दे, छोड़े इसको। अरे भाई लेजर कंप्लीट कराओ। अरे कहाँ हुआ? अरे तुम कर लिया, वीडियो भी तो देख रहे कितने सारे बच्चे। अरे बोलना चाहिए, अरे पूरे डैश लोग बोलते ही नहीं, आंसर बोलो ना। 38 तुम्हारा आइसक्रीम कैंसिल। 38,520 22 ओ 22 था, 33 ओ इतना बड़ा फिगर आ गया। टोटल दिस इज डन। ये हो गया सबका, सारे सम्स खत्म। एक सम बाकी है 22, वो भी करा देंगे, सीएम ऐड का है 22। कल से रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, आप लोग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना।